हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महादेव मेंदाड़ और कुछ ही दिनों से मैंने एक किताब पढ़ना शुरू किया है। उस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। मतलब हमारे जीवन में हम अगर छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो उसके असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ये किताब लिखी गई है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर किताब है। इसके लेखक है जेम्स क्लियर। अब तक हमने पढ़ा है कि अगर आप अपने समस्या के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें और अपने सिस्टम बनाने में पर्याप्त समय नहीं लगाए तो कई समस्याएं खड़ी हो जाती है। 4 प्रकार की समस्या खड़ी हो जाती है। उसमें से पहली समस्या हमने इसके पहले का जो वीडियो है उसमें देखी है। वो समस्या का नाम था विजेताओं और पराजितों के समान लक्ष्य होते हैं। मतलब जो विनर्स है और लूज़र भी है तो उनके समान लक्ष्य होना, ये एक बड़ी समस्या है। अभी इसके बारे में अगर आपको जानना है तो पहले का जो मेरा वीडियो है उसमें आपको देखना पड़ेगा। अभी इस वीडियो में देखते हैं दूसरी समस्या क्या है। लक्ष्य हासिल करना सिर्फ क्षणिक परिवर्तन है। उसके लिए एक पैराग्राफ दिया है लेखक ने, वो मैं रीड करता हूँ। कल्पना करें कि आपका कमरा गंदा है और आप इसकी सफाई करने का लक्ष्य तय करते हैं। अगर आप सफाई करने की ऊर्जा जुटा लेते हैं तो इसके बाद आपका कमरा साफ होगा हाल फिलहाल। लेकिन अगर लापरवाही और फुहड़पन की आपकी पुरानी आदतें कायम रहती है जिनकी वजह से कमरा गंदा हुआ था, तो जल्दी ही आपको अटाले और अव्यवस्था का एक नया ढेर दिखाई देगा। इसका मतलब हमारा गंदा जो कमरा हुआ था वो टेम्पररी हम साफ करेंगे और उसकी समस्या जो है, उसका जो प्रोसेस है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर से कमरा गंदा होने वाला है। इसे देखकर आप एक बार फिर से प्रेरणा की नई काउंट की आशा करेंगे। अभी कचरा तो जमा हुआ है, इसके लिए हम इंस्पिरेशन हो जाएंगे कि हमको कचरा निकालना है। एक बार निकालेंगे, हर बार आप उसी परिणाम के पीछे भागेंगे क्योंकि आपने इसके पीछे एक सिस्टम को कभी नहीं बदला है। सिस्टम अगर बदलते थे तो फिर से वो कचरा नहीं जमा होता था। इसके लिए हम सिस्टम के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपने कारण को दूर नहीं किया, किस किस के वजह से कमरा गंदा हो रहा है, किसकी वजह से कचरा जमा हो रहा है, उसके कारण हमने देखे नहीं है। हमने क्या किया है, उसका टेम्पररी इलाज किया है। इसके लिए कचरा तो हर बार आपके कमरे में निर्माण होने वाला ही है। आपने तो सिर्फ लक्षण का इलाज किया है। सपोज अगर हमको कोई डिसीज़ है तो हम क्या करते हैं, तो डिसीज़ जो है उसको ये करते हैं, क्योर करते हैं, लेकिन उसके पीछे डायग्नोसिस निकाल के परमानेंट इलाज नहीं करते। इसके जैसा ही है। लक्ष्य हासिल करने से आपका जीवन कुछ समय के लिए बदल जाता है। सुधार संबंधी यह बात सहज बोध के विपरीत है। हम सोचते हैं कि हमें अपने परिणामों को बदलने की ज़रूरत है। हमारा जो परिणाम है, मतलब फोकस है, डिसीज़ को क्योर करना या कमरे में जो कचरा हुआ है उसको निकालना, यही हमारा काम है, यही हम करेंगे ऐसा हमको लगता है। लेकिन यह सच नहीं है। हमें जो चीज़ बदलने की ज़रूरत है वो है सिस्टम्स। मतलब क्यों कचरा हो रहा है या डिसीज़ का डायग्नोसिस करके उसको परमानेंटली क्योर करना, ये हमारा काम है जो परिणामों को उत्पन्न करते हैं। जब आप परिणामों के स्तर पर समस्याओं को सुलझाते हैं तो वे सिर्फ कुछ समय के लिए सुलझती है। अगर आप हमेशा बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको समस्याओं को सिस्टम के स्तर पर सुलझाने की ज़रूरत है। मतलब हमको सिस्टम के ऊपर फोकस करना है और उसमें क्या क्या चेंजेस करना है वो देखना पड़ेगा। इनपुट सही कर लेंगे तो आउटपुट अपने आप सही हो जाएगा। ये समस्या नंबर 2 हो गई। अभी समस्या नंबर 3 है, मतलब लक्ष्य।
लक्ष्य आपकी खुशी को सीमित करते हैं। किसी भी लक्ष्य के पीछे छुपी हुई मान्यता यह रहती है, जब मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लक्ष्य पहले मानसिकता के साथ समस्या यह है कि आप लक्ष्य हासिल होने तक अपनी खुशी को लगातार स्थगित करते जाते हैं। मैं इस जाल में इतनी ज़्यादा बार फंस चुका हूँ कि गिनती भी भूल गया हूँ। बरसों तक खुशी हमेशा मेरे भविष्य में रहती थी। मैंने खुद से वादा किया कि जब मैं 20 पाउंड मांसपेशी हासिल कर लूँगा या जब मेरे कारोबार पर न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छपेगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। इसके अलावा लक्ष्यों से या तो यह या तो वह द्वंद्व भी उत्पन्न होता है। या तो आप अपने लक्ष्य हासिल कर लेते हैं और सफल बन जाते हैं, या फिर आप असफल हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। आप खुशी के संकीर्ण संस्करण में खुद को मानसिक रूप से रख देते हैं। यह राह भटकने जैसा है। यह संभव नहीं है कि जीवित में या जीवन में आपकी वास्तविक यात्रा ठीक वैसी ही होगी जिसकी योजना आपने शुरू करते समय मन में बनाई थी। सफलता के कई मार्ग हैं, इसीलिए आप सुख को केवल एक परिदृश्य तक सीमित रखने में कोई समझदारी नहीं है। सिस्टम पहले वाली मानसिकता इसका इलाज करती है। जब आप परिणाम के बजाय प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हैं तो आपको खुश होने के लिए भविष्य का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। जब तक आपका सिस्टम चल रहा है तब तक आप हर समय संतुष्टि महसूस कर सकते हैं। एक और बात, आपका सिस्टम कई अलग अलग प्रकार से सफल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि यह सिर्फ उसी तरह सफल हो जिसकी आपने कल्पना की थी। इसका मतलब क्या है? लेखक ने बोला है कि समस्या जो है उसको सुलझाना, उसके प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना अधिक जरूरी है। अभी देखो समस्या नंबर 4 जो है, हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। लक्ष्य दीर्घकालीन प्रगति के विरोधी होते हैं। हमारा जो लक्ष्य है, जो दीर्घकालीन हम प्रगति नहीं कर सकते, उसके विपरीत काम करता है ये लक्ष्य केंद्रित मानसिकता। यो प्रभाव उत्पन्न कर सकती है, मतलब जल्दी प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। कई धावक महीनों तक कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिनिश लाइन पार करते ही वे आभास करना छोड़ देते हैं। इसके बाद वे रेस के प्रेरित नहीं होते। जब आपकी सारी कड़ी मेहनत किसी खास लक्ष्य पर केंद्रित होती है तो उसे हासिल करने के बाद आपकी प्रेरणा भी खत्म हो जाती है। इसलिए कई लोग लक्ष्य हासिल करने के बाद अपनी पुरानी आदतों की तरफ लौट जाते हैं। लक्ष्य तय करने का उद्देश्य खेल में जीतना है। सिस्टम बनाने का उद्देश्य खेल को खेलते रहना है। सच्ची दीर्घकालीन सोच लक्ष्य रहित होती है। यह किसी बड़ी उपलब्धि के बारे में नहीं होती। यह अंतहीन संशोधन और सतत सुधार का चक्र होती है जो लगातार चलता रहता है। इसमें आपकी प्रगति इस बात से तय होती है कि आप प्रक्रिया के प्रति कितने समर्पित हैं। तो प्रक्रिया के प्रति समर्पित होना है, और लक्ष्य क्या है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना का नहीं, ज़्यादा केंद्रित नहीं होना है। और हमारी जो समस्या है, किसके कारण हमारी समस्या के ऊपर बाधा आ रही है, उसके सिस्टम के ऊपर फोकस करना है। तो चलिए दोस्तों, हमारी जो 4 प्रकार की जो समस्या है वो पढ़ के ख़त्म हो गई है। गुड बाय दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे छोटी छोटी आदतों का सिस्टम। तो गुड डे आप सबको।